नमस्कार दोस्तों। आज हम अनौपचारिक पत्र, जिसे इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है, उसका पूरा प्रारूप फॉर्मेट बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। यह एक्सप्लेनेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं और अलग-अलग बोर्ड्स के रूल्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं नाम और पता वाला भाग। अनौपचारिक पत्र में सामान्य रूप से सबसे ऊपर दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। पत्र भेजने वाले व्यक्ति को इंग्लिश में सेंडर ऑफ द लेटर कहा जाता है। यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम रूल्स ध्यान में रखें। अगर प्रश्न पत्र में पता दिया गया हो तो स्टूडेंट्स को वही पता लिखना चाहिए, और अगर प्रश्न पत्र में पता नहीं दिया गया हो तो स्टूडेंट्स अपने अनुसार कोई भी सही और सामान्य पता लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके एग्ज़ाम में सही माने जाते हैं, बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ज़रूरी है। अब नाम को लेकर एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए। अगर आपकी पाठशाला या स्कूल द्वारा अपना नाम लिखने के लिए कहा गया है तो अपना पूरा नाम लिखना चाहिए। लेकिन अगर नाम लिखने के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया हो तो स्टूडेंट्स को अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग जैसे अक्षर लिखने चाहिए। नाम और पते के नीचे लिखा जाता है दिनांक। जिस दिन आप पत्र लिख रहे होते हैं उसी दिन की तारीख यहाँ लिखी जाती है, और यह भी राइट हैंड साइड यानी दाईं ओर होती है। अब बात करते हैं विषय की। अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता। विषय केवल औपचारिक पत्रों, जिन्हें इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स कहा जाता है, में लिखा जाता है। दिनांक के बाद एक पंक्ति छोड़कर बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड संबोधन या प्रशस्ति लिखी जाती है। यह संबोधन उस व्यक्ति के लिए होता है जिसे पत्र लिखा जा रहा है, जिसे इंग्लिश में रिसीवर ऑफ द लेटर कहा जाता है। रिश्ते के अनुसार शब्द बदले जाते हैं, जैसे बड़ों के लिए पूजनीय या पूज्य और बराबर या छोटों के लिए प्रिय। इसके ठीक नीचे लिखा जाता है अभिवादन। अभिवादन भी सामान्यतः लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर ही लिखा जाता है, जैसे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते या प्यार। अब आता है पत्र का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, जिसे इंग्लिश में बॉडी ऑफ द लेटर कहा जाता है। इसे आम तौर पर 3 अनुच्छेद यानी 3 पैराग्राफ्स में बांटा जाता है। पहला अनुच्छेद बिगिनिंग पैराग्राफ होता है। इसमें कुशल क्षेम पूछा जाता है, जैसे मैं यहाँ कुशल हूँ और आपकी कुशलता की आशा करता या करती हूँ। दूसरा अनुच्छेद मेन कंटेंट होता है। इसमें पत्र लिखने का असली कारण डिटेल में बताया जाता है। तीसरा अनुच्छेद एंडिंग पैराग्राफ होता है। इसमें परिवार और परिचितों के लिए कुछ पंक्तियां लिखी जाती हैं, जैसे माँ को मेरा प्रणाम और छोटे भाई को प्यार। इसके बाद आता है समापन। सामान्य रूप से समापन और प्रेषक का संबंध दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड लिखा जाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान से समझिए। कुछ विद्यालय या बोर्ड यह निर्देश देते हैं कि प्रेषक का नाम या हस्ताक्षर बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाएं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को हमेशा क्वेश्चन पेपर और बोर्ड इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही लिखना चाहिए। सबसे अंत में प्रेषक का नाम और हस्ताक्षर लिखे जाते हैं, जिसे इंग्लिश में सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर कहा जाता है। यह दाईं ओर राइट हैंड साइड लिखा जाएगा या बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड। यह पूरी तरह बोर्ड के निर्देशों, बोर्ड इंस्ट्रक्शंस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया प्रारूप एक सामान्य और सबसे अधिक प्रयोग होने वाला प्रारूप है, लेकिन परीक्षा में अंतिम अधिकार आपके प्रश्न पत्र और आपके बोर्ड के नियमों का होता है। यदि आप उन्हीं नियमों के अनुसार लिखेंगे तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। उत्तर सही